हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ऑल्टर योरसेल्फ। तो आज हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन, जिसे हम लोग महंगाई कहते हैं। आजकल न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है, तो हमने सोचा कवर करें। तो व्हाट इज़ इन्फ्लेशन? परसिस्टेंस राइज इन एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच लीड्स टू रिड्यूसिंग परचेजिंग पावर ऑफ मनी। जो हम लोग रोज़ कमोडिटीज़ खरीदते हैं, अगर उनके एवरेज प्राइस में परसिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि हमारी पॉकेट्स को हर्ट कर रहा है, तो इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 100 कमोडिटीज़ को ख़रीदने के लिए 1000 रुपये खर्च हो रहे हैं, अगर उस 1000 की जगह नेक्स्ट मंथ आपके 1000 की जगह 1200 खर्च हों, तो हम लोग कहेंगे इन्फ्लेशन या महंगाई आ रही है। तो कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशंस क्या क्या होते हैं? कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन 3 हैं: डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, स्ट्रक्चरल। डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होता है जब सडन डिमांड इंक्रीज़ हो जाए। जैसे कि आप जानते हैं, इकोनॉमी में हर चीज़ सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे जज की जाती है। इफ़ किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और डिमांड बढ़ने के रीज़न्स कई हो सकते हैं। जैसे कि ग्रोथ बढ़ जाए तो नॉर्मली इनकम जो है पर्सनस की बढ़ जाती है, या मॉनेटरी ईज़ पॉलिसीज़ आ जाएं, जिसके चक्कर में इंटरेस्ट लो के चक्कर में मार्केट में मनी होगा तो इनकम इंक्रीज़ होगी, जिससे कि हमारी महंगाई आती है, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो हो जाए। और फोर्थ रीज़न, फेस्टिवल्स। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स आपने देखा होगा गोल्ड के प्राइस स्पाइक्ड हो जाते हैं, दीपावली में, धनतेरस के दिन जैसे कि। सेकेंड, कॉस्ट पुश। अब जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं उसके प्राइस अगर स्पाइक्ड हो जाएं, उसकी बेसिस पे जो इन्फ्लेशन होती है उसे कॉस्ट पुश कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कार बनाने में आयरन, स्टील, टायर्स का यूज़ होता है। अगर उनके प्राइस स्पाइक्ड हो जाएं तो कार के प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, जो कि इन्फ्लेटेड कहलाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और एग्ज़ाम्पल है जो आपने पिछले साल देखा होगा, शॉर्टेज ऑफ कोल के चक्कर में लास्ट ईयर प्राइस ऑफ कोल एंड पावर बहुत बढ़ गई थी। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल हम लोग के काफ़ी ज़्यादा आए थे। थर्ड है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन तभी होती है जब कोई भी इकोनॉमी में फ्लॉ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी इकोनॉमी में बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर है, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली आज भी एग्रीकल्चर रेन फेड में होता है या रेनफॉल डिपेंडेंट होता है। इफ़ रेनफॉल अच्छा नहीं होगा तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। अगर प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो हमारी डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेटेड प्रोडक्ट्स के रेट होंगे। अब हम लोग ये इन्फ्लेशन मेज़र कैसे करते हैं? तो हम लोग 3 वेज से मेज़र कर सकते हैं। पहला, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक महीने रहने का पर्सन का खर्चा अगर 1000 है, वही अगले महीने वो 1000 अगर 1500 हो जाए तो हम लोग कहेंगे महंगाई बढ़ गई है। दूसरा है WPI। WPI इंडेक्स CSO जारी करता है, जिसका बेस ईयर 2011-12 है। इसमें होलसेल गुड्स को रखा जाता है। इनके में परसिस्टेंस इंक्रीज फ्लो होता है तो कहा जाता है इन्फ्लेशन हो रही है। थर्ड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका भी बेस ईयर 2011-12 है। इसमें वो गुड्स की बास्केट है जो हम लोग रोज़ खरीदते हैं। नॉर्मल पर्सन की जो हाउस होल्ड होते हैं उनकी जो बास्केट्स होती है, उसके बेसिस पे ये बास्केट डिसाइड की जाती है। अब इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या है? इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है, इट हर्ट्स द पॉकेट ऑफ कॉमन मैन। कभी भी महंगाई बढ़ेगी तो सबसे बेसिक इम्पैक्ट ये होगा कि इससे सबसे पहले जिसकी फिक्स सैलरी है, स्मॉल मतलब लो मिडिल क्लास इनकम है जिनकी, वो सबसे पहले हर्ट होते हैं। सेकेंड जो इम्पैक्ट है वो एक्सपोर्ट डिस्करेज करेगा। एक्सपोर्ट इसलिए डिस्करेज करेगा क्योंकि रॉ मटेरियल महंगे होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा तो हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग का एक्सपोर्ट डिस्करेज होगा। तीसरा, ग्रोथ रेट डाउन होता है, क्योंकि उस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए
इंटरेस्टेड नहीं होता है। तीसरा, सेविंग्स डिस्करेज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ इन्फ्लेशन आएगी तो किसी आदमी का खर्चा 1000 में चल रहा था, उसका 1200 में चलेगा, तो उसकी कहीं ना कहीं सेविंग हर्ट होंगी। लास्ट जो है इम्पैक्ट, वो है फिज़िकल डेफिसिट बढ़ेगा। मान लीजिए आपका इंपोर्ट उतना ही रहा लेकिन एक्सपोर्ट कम हो गया, तो भी आपका फिज़िकल डेफिसिट बढ़ेगा। अब इन्फ्लेशन में फ़ायदा किन्हें होता है? फ़ायदा इन्फ्लेशन में उन्हें होता है जिनकी इनकम इन्फ्लेशन से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, जैसे कि रिच क्लास, जिसे कि हम लोग वेल्स कहते हैं या एलीट क्लासेस कहते हैं। दूसरा जिन्हें फ़ायदा होता है वो तो कर्जदारों को, डेप्टर्स, बिकॉज जब उन्होंने कर्ज लिया होता है के बाद रुपीज़ के जो रेट्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, जिसके चक्कर में डेप्टर्स का फ़ायदा होता है। लूज़र्स इसके सबसे बड़े होते हैं फिक्स इनकम ग्रुप, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, और क्रेडिटर्स जिन्होंने रुपए दिए होते हैं। अब इन्फ्लेशन से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट है फिलिप्स कर्व, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। हमेशा इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का इन्वर्स रिलेशन है। मीन्स जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। अंडरस्टैंड? थैंक यू। दिस इज़ माय प्रेजेंटेशन।